हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आईबी के एग्जाम के लिए। आईबी ACIO ग्रेड 2 का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर प्रीवियस नोटिफिकेशन से अगर हम लोग जाएंगे तो एग्जाम कंडक्ट आपका होने वाला है 3rd वीक ऑफ फरवरी, ठीक है, यानी कि तीसरे सप्ताह, फरवरी के तीसरे सप्ताह में एग्जाम ये कंडक्ट होने वाला है। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट अपडेट आईबी के द्वारा हमें नहीं दिया गया है, तो हम इसी एग्जाम डेट को लेकर चलेंगे और इसके हिसाब से ही हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको इंग्लिश का यहाँ पर जो है सेपरेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग आज करेंगे मॉक टेस्ट 7 का डिटेल में सॉल्यूशन। अगर आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को देखना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो द एमपीएससी एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा आईबी मॉक टेस्ट 2021, ठीक। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन्स ऐड मिलेंगे, आप वहां पर जाकर लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएससी एकेडमी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक मिलेगा आईबी मॉक टेस्ट 2021 और एक मिलेगा आपको आईबी के नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है, सिर्फ आईबी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, इडियम्स, OWS सारे आपको एक जगह मिलेंगे। एक जगह जो है उस प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स ऐड किए गए हैं। आप चाहें तो इन दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लेकिन इन्हें इन प्लेलिस्ट को वो लोग भी जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉक टेस्ट 7 से। यहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन में आप लोग जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप लोग अच्छे से डायरेक्शंस को पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट जाएंगे अपने जो बोल्ड में आपका लिखा गया है इडियम्स या फ्रेजेस का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है, लेकिन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को तो डायरेक्शंस को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ बनाना रिपब्लिक, इसका मतलब क्या हो गया? अब बनाना रिपब्लिक का अर्थ होता है कि एक गरीब कंट्री जहां की सरकार बहुत ही कमजोर है, ठीक है, एक गरीब कंट्री जिसके सरकार बहुत ही कमजोर है। अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका है अ स्मॉल और पुअर कंट्री विथ अ वीक गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वीक, यानी कि कमजोर सरकार, वो बहुत ही देश गरीब है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो स्मॉल और पुअर कंट्री विच प्रोड्यूसर्स बनाना, यानी कि एक ऐसा छोटा या गरीब देश जो बनाना प्रोड्यूस करता है, यानी कि केला प्रोड्यूस करता है। अ कंट्री विच हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय अ बिग कंट्री, यानी कि एक छोटा सा कंट्री जिसे बड़ी देश ने यानी कि बिग कंट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया। ऑक्यूपाई यानी कि उस पर कब्जा कर लेना। ऑप्शन डी आपका है कंट्री विदाउट एनी गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा देश जहां कोई सरकार ना हो, इसे हम लोग बोलते हैं मोनार्की। क्या बोला जाता है? मोनार्की, ठीक। चलिए अब यहां पर आते हैं, ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ईट लाइक अ वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ईट लाइक अ वर्ड मतलब होता है कि बहुत ही कम खाना। क्या होता है? बहुत कम खाना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ईट फास्ट, जल्दी खाना, ईट वेरी लिटिल, यानी कि बहुत ही कम खाना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ईट अलॉट, बहुत ज्यादा खाना, प्रिटेंडिंग टू बी ईटिंग, यानी कि आप खाना खाने का दिखावा करते हैं। प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, बहाना करना, ठीक है। तो इसका SSC अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड आप जरूर इसे रखते होंगे, मतलब इसे जानते होंगे। इस वर्ड को बहुत ही बार पूछा गया है। प्रिटेंड इसका मतलब होता है दिखावा करना, बहाना करना। क्वेश्चन नंबर 3, द डॉग डेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अ पीरियड बिटवीन अर्ली जुलाई एंड अर्ली सितंबर, अर्ली जुलाई एंड अर्ली सितंबर। इट मीन्स कि ये जो टाइम आपका जो है इसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स, गलत। द बीटर डेज, बीटर यानी कि कड़वा, बहुत ही खराब दिन, नहीं ऐसा नहीं है। द हॉटेस्ट डेज यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्म दिन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। द गोल्डेस्ट डेज नहीं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, हॉटेस्ट डेज यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्म दिन। जुलाई और सितंबर के बीच आप सभी जानते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर द डॉग डेज यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्म दिन। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, where there is a fill in the blank there is a way, where there is a fill in the blank there is a way, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर जो राइट जो आपका वर्ड है वो है विल। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में प्रोवर्ब हम लोग बोलते हैं कि जहां चाह है वहां राह है, ठीक। तो विल मतलब हो गया यहाँ पर चाह, आपकी इच्छा। वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह है, वे मतलब कि रास्ता, वहां रास्ता, यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, ठीक है, तो यही आपका डिटर्मिनेशन जो है आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि हम पढ़ें तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे रिसोर्सेज आते चले जाएंगे, ठीक है, धीरे 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 धीरे। अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहां पर बात हो रहा है कि वेयर देयर इज अ विल, अगर आपके मन में इच्छा है तो आपको उसको पाने के लिए रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ
आई फिल इन द ब्लैंक एंड एंजल आई वुड सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपुल। तो यहां पर देखिए इफ आई, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको कंडीशनल सेंटेंस का हम लेसन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, जाकर आप जरूर उस लेसन को देख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। तो यहां पर जो है हम लोग जानते हैं कि जैसा कि कंडीशनल सेंटेंस, तो इफ के साथ हम लोग जाएंगे वेयर, यानी कि इफ आई वेयर, अगर मैं एंजल होता मैं लोगों के प्रॉब्लम सोल्व करता। ठीक, यहाँ पे आपको जो है भविष्य में ऐसा सोचा जाता है कि काश में ये होता, काश में वो करता। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इफ आई वेयर एन एंजल। आते हैं डायरेक्शन आगे के लिए है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है गिवन सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट। ठीक, अ स्पीच वाज गिवन, कोई दिक्कत नहीं, टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, यानी कि उसके विचारों को जो है करने के लिए, कंसील यानी कि यहाँ पर जो वर्ड एक यूज हुआ है कंसील, इस ये जो है वर्ड कोई भी एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर ये नहीं यूज हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये कोई वर्ड है ही नहीं। जो यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो वर्ड यूज होना चाहिए वो होना चाहिए CONCEAL। कंसील मतलब होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। स्पीच वाज गिवन टू मैन, यानी कि ये जो स्पीच दिया गया था ताकि वो जो है अपने थॉट्स यानी कि अपने विचारों को छिपा सके। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कंसील। इस वर्ड की जगह हम लोग CONCEAL का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आई द प्रेसिडेंट I would award you a little। Where I the president, I would reward you a little। अगर आप रिकॉल करें थोड़ा सा जस्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए इफ आई वेयर एन एंजल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यहाँ पर ये फॉर्म देख रहे हैं। अगर हम इफ से स्टार्ट ना करके सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वेयर, और फिर अगर हम आई को लेकर चले तो यही वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। तो या तो आप इफ प्लस सब्जेक्ट का यूज करें प्लस वेयर, या फिर वेयर को आप पहले ही यूज कर लें और उसके बाद आई, इसमें इफ का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस सेंटेंस में यहां पर अगर आप देखिएगा तो यही वाला पैटर्न शुरू हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे वेयर आई से शुरू हुआ है। तो इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर। ठीक, या फिर वेयर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉमा, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो आप जो कंडीशनल सेंटेंस का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे के लिए जो डायरेक्शन है वो है आपका नियरेस्ट, यानी कि सिनोनिम बताना है पर्यायवाची शब्द फटीग्ड का। फटीग मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित, रिफ्रेश यानी कि तरोताजा होना, स्लो यानी कि धीमा, एग्जॉस्टेड यानी कि थका होना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एघास्ट, इसका मतलब क्या होता है? भौचक्का हो जाना, डर जाना। ऑप्शंस देखते हैं। सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, सैड यानी कि उदास, अम्यूज यानी कि खुश होना, मनोरंजन करना, या फिर हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मतलब होता है डरा हुआ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। एक वर्ड है आपका वैकेशन, इसका क्या अर्थ होता है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि वोकेशन और वैकेशन में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे गूगल करें, डिक्शनरी में सर्च करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर वोकेशन के साथ जाएंगे, आप वैकेशन का कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर वोकेशन जो है इसका मतलब हो गया पेशा। ऑप्शन देखते हैं। एटीट्यूड यानी कि आपका एटीट्यूड मतलब क्या हो गया? आपका एटीट्यूड मतलब हो गया आपका मतलब जो आपका रुख होता है, रवैया होता है। ठीक है, एटीट्यूड मतलब क्या? आपका रवैया। अप्रोच यानी कि वहां तक पहुंच, लाइकिंग यानी कि पसंद, ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। आगे के लिए डायरेक्शंस हैं कि आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द यानी कि एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 11, उइंग, इसका मतलब होता है, उइंग मतलब क्या हो गया आपका? उइंग मतलब हो गया कि आपको जो है उत्साहित किया जाता है, आपको जो है प्रेम दिखाकर उत्साहित किया जाता है कि हाँ बेटा तुम पढ़ो। ठीक है, जैसे कि आपके माता पिता आपको मतलब पूरा अपना स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, आपको उत्साहित करते हैं कि हाँ बेटा तुम पढ़ो। अब यहाँ पर जो है आपको विपरीत इसका बताना है। तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका है डिस्करेजिंग, यानी कि हतोत्साहित कर देना, यानी कि आपके उत्साह को खत्म कर देना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इनकरेजिंग यानी कि उत्साहित करना। तो ये देखिए हम आपको ऑलरेडी बताए हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। राइट, यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट। राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए है ही। परस्यूइंग यानी कि पीछा करना। परसुएडिंग, परसुएडिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को मनाना, राजी करना, फुसलाना। ठीक, सारे ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन 12, इलेटेड। इलेटेड मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। ऑप्शन देखते हैं। फील्स गुड, अच्छा महसूस करना। एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित। डिप्रेस यानी कि उदास, दुखी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एक प्रसन्न है और एक दुखी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सोबर यानी कि सौम्य, शांत।
ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम रिपीट कर रहे हैं, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, इनर्शिया, इनर्शिया का विपरीत क्या होगा ये बताना है। तो इनर्शिया मतलब होता है निष्क्रियता, एकदम शिथिलता, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, स्लगिशनेस यानी कि निष्क्रियता, शिथिलता, तो ये तो सिनोनिम हो गया, एलिमिनेट। इंडोलेंस यानी कि आलसीपन, तो ये भी एलिमिनेट। एक्टिविटी यानी कि हलचल, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। टॉर्पर, टॉपर मतलब होता है आपका सुस्ती, तो ये सारे जो है सुस्ती वाले वर्ड हैं एक्टिविटी को छोड़कर, तो ये सारे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इंडोलेंस मतलब क्या हो गया, आलसी, ठीक है, आलसी। और एक वर्ड यूज होता है इंसोलेंस, इंसोलेंस इसका मतलब होता है बदतमीजी, यानी कि आप गलत तरीके से व्यवहार करते हैं बदतमीज होके, ठीक है। तो इंसोलेंस और इंडोलेंस में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, एस और डी, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इंडोलेंस यानी कि आलसी, इंसोलेंस यानी कि बदतमीजी करना, ठीक। तो ये दोनों का अर्थ यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए हम ये वर्ड जो है आपको साथ में बता दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे के लिए डायरेक्शन है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, रवि वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज, बिकॉज क्या है ये आपको बताना है, ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ 4 and 6s। तो बिकॉज यानी कि क्योंकि, देखिए पहला पार्ट, रवि वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड, यानी कि एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका यहां से शुरू हो रहा है, ही हैड मेड द मोस्ट नंबर ऑफ 4 and 6s। तो ये जहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम हो वहां पे आप जाइए कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन का यही डेफिनेशन होता है कि जो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, ठीक है, दो ग्रुप्स, इनको अगर जोड़ने का काम करें, ठीक है, तो वो जो है वर्ड कहलाते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, बीच में ये यूज हुआ है बिकॉज, तो ये दो पार्ट को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वाज अवार्डेड टुडे। यहाँ पर देखिए मोस्ट आपका अंडरलाइन सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है ये अधिक जानकारी कि जो सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति है, जो एक्टर है इंडस्ट्री का, वो उसे आज अवार्ड दिया गया। तो सबसे ज्यादा अधिक जानकारी दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब आपका राइट आंसर होगा। अब यहां पर थोड़ा और सोचते हैं, ठीक है। यहां पर जो ये मोस्ट है ये एक डिटरमाइनर के रूप में भी काम करता है, यानी कि आप मोस्ट को प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग सभी चीजें, नियरली ऑल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल। यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री में 10 लोग हैं, तो यहां पर बात हो रहा है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जितने एक्टर हैं उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर। तो यहां पर जो मोस्ट का यूज होता है वो डिटरमाइनर यानी कि प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। तो यहां पे आप एडवर्ब, अगर आपको ऑप्शन कोई एक ही दिया रहेगा एग्जाम में, हम यहां पर बस आपको ये बताने के लिए यहां पर ये दोनों ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इनका दोनों अर्थ आई होप समझ गए होंगे। तो यहां पर चलिए अभी इसका दोनों आंसर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। लिखा गया है कमिश्नर, कमिश्नर का जो करेक्ट स्पेल है COMMISSIONER, कमिश्नर, कमिश्नर मतलब होता है आयुक्त। तो यहां पर जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल चूज करना है। यहां पर लिखा गया वैक्यूम, वैक्यूम का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो क्या है, यहां पर जो यहां पर जो वैक्यूम का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका VACWM, वैक्यूम, VACWM, W को यूज करना है। वैक्यूम मतलब होता है खालीपन या फिर रिक्त स्थान या फिर शून्य, ठीक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज, इसका आपको OWS बताना है। ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। जूलॉजी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जूलॉजी मतलब हो गया जीव विज्ञान, जूलॉजी मतलब हो गया प्राणी विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, जू में जो है सारे रहते हैं प्राणी, तो ये आपका जूलॉजी हो गया यानी कि प्राणी विज्ञान। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायो मतलब जीव, बायोलॉजी जीव विज्ञान। एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान, यानी कि जो आपका शरीर का कंस्ट्रक्शन है उसका विज्ञान के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 19 पे, यहाँ पे आपको OWS फिर से बताना है। अ हेटर ऑफ वुमेन का जो स्त्री जाति से जो है नफरत करता है उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन देखते हैं। मोनार्किस्ट, इसका मतलब क्या होता है, राजतंत्रवादी। मिसेंथ्रोप, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, यानी कि जो पूरे मानव जाति से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। फिलैंड्रर यानी कि अय्यासी करने वाला। मिसोजानिस्ट, जो स्त्री से नफरत करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जरूर इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 20, यहाँ पे आपको जो है करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा इलेक्शंस, जो कि वोटिंग के बारे में बात होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जिस पार्टी, मान लीजिए कि पार्टी ए और पार्टी बी है, ठीक, पार्टी ए और पार्टी बी है,
ठीक, तो यहाँ पर पार्टी ए ने मेजोरिटी ले लिया और बी ने जो है जितने उसे पार्टी बनाने के लिए वोट्स चाहिए वो उसने प्राप्त नहीं किया। यानी कि मेजोरिटी वाला पार्ट जो है आप मेजोरिटी वाला पार्टी जो है आपका सरकार बनाएगा, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि द पार्टी दैट रिसीव्ड द मेजोरिटी ऑफ द वोट, द पार्टी दैट रिसीव्ड अ मेजोरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि QPSR। द पार्टी दैट रिसीव्ड यानी कि जो पार्टी जिसने रिसीव किया अ मेजोरिटी ऑफ द वोट, यानी कि वोट के मेजोरिटी यानी कि सबसे ज्यादा जो जिसने वोट पाया, मस्ट टेक कंट्रोल जो कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट पर, यानी कि जिसने ज्यादा वोट पाया है वही सरकार पर मतलब कि अपना सरकार बनाएगा, कंट्रोल करेगा। तो QPSR यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो QPSR आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका डिटेल में इंग्लिश का मॉक टेस्ट 7 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करते रहिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं आगे के लेसन्स में। और अगर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MB पब्लिकेशन का सॉल्यूशन आपको डेली कराया जा रहा है। हम लोगों ने 2016 कर लिया है, 2019 कर लिया है, 2018 भी कर रहे हैं और आपको मिड फरवरी से 2020 के क्वेश्चन जो कि SSC CGL CHSL CPO स्टेनोग्राफर सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो आप MB पब्लिकेशन का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं, सारे लेसन सेपरेटली वहां पर दिए जा चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो है आपको करेंट अफेयर्स ठीक है, उसका भी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस एकेडमी वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है PDF फॉर्म में, ठीक। और इसके अलावा OWS आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, IP प्रोवाइड किया जा रहा है PDF फॉर्म में, सारे PDF फॉर्म्स में ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर चैनल को विजिट करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।